चलिए आज हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं 3261 काउंट सबस्ट्रिंग्स दैट सैटिस्फाई के कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग के कंस्ट्रेंट का प्रॉब्लम नंबर 1 करके आइए, तो ये समझने में आसानी होगी। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। यू आर गिवन ए बाइनरी स्ट्रिंग एस एंड एन इंटीजर के। स्ट्रिंग एस और इंटीजर के दिया गया है। यू आर आल्सो गिवन ए 2D इंटीजर एरे क्वेरी वेयर क्वेरीज ऑफ आई इज इक्वल टू लेफ्ट एंड राइट। ए बाइनरी स्ट्रिंग सैटिस्फाई द के कंस्ट्रेंट इफ आइदर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड। अब क्या कहते हैं, के कंस्ट्रेंट को सैटिस्फाई करेगा तो ये कंडीशन को होल्ड करेगा। आइदर मीन्स या तो ये होल्ड होना चाहिए या तो ये होल्ड होना चाहिए। द नंबर ऑफ जीरोज इन द स्ट्रिंग इज एटमोस्ट के। जीरोज का काउंट जो है लेस देन इक्वल टू के होगा, या द नंबर ऑफ वंस इन द स्ट्रिंग इज एटमोस्ट के, या वंस का काउंट जो है लेस देन इक्वल टू के होगा। रिटर्न एन इंटीजर आंसर वेयर आंसर ऑफ आई इज द नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ एस एल आई आर आई दैट सैटिस्फाई के कंस्ट्रेंट। तो हमें जो है ये जो है लेफ्ट टू राइट, जो सबस्ट्रिंग लेफ्ट टू राइट होगा उसमें जो है के कंस्ट्रेंट्स कितने हैं उसके काउंट रिटर्न करने हैं। अब जितने नंबर ऑफ क्वेरी होंगे आंसर का लेंथ भी उतना ही होगा, हर क्वेरी के लिए आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग कंस्टेंट्स देख लेते हैं। एस का लेंथ कितना है 10⁵। एस का लेंथ कितना है 10⁵। ठीक है, अब क्या है क्वेरीज का लेंथ कितना है 10⁵। तो ये 10⁻10 हो जाएगा। ये टीएलई देगा। ठीक है, तो टीएलई देगा तो हमको उसके लिए क्या करना होगा, एन लॉग एन आंसर निकालना पड़ेगा या ऑर्डर एन आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल को कैसे करेंगे। सबसे पहले सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं 10101। ठीक है, 10101 ले लेते हैं और के का वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि का वैल्यू 3, नंबर ऑफ जीरोज जो है लेस देन इक्वल टू 3 होगा और 1 जो है लेस देन इक्वल टू 3 होगा। अब इसमें क्या है, तो इसमें जीरोज भी लेस देन इक्वल टू 3 या 1 भी लेस देन इक्वल टू 3 है, ये और कंडीशन। तो इसके जो है सारे सबस्ट्रिंग जितने भी सबस्ट्रिंग बनेंगे तो उसका आंसर जो है ट्रू होने वाला है। तो कितने सबस्ट्रिंग इसके बनेंगे, तो अगर लेंथ 5 है तो 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बनेगा। ठीक है, एक लेंथ का 5, दो लेंथ का सबस्ट्रिंग 4, तीन लेंथ का 3, चार लेंथ का 2, 5 लेंथ का 1। इस तरह से आप कर लो तो इतने आंसर आएंगे। चलिए हम लोग इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है 0 0 0 1 1 1 है, 0 1 2 3 4 5। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल 0 0 0 1 1 1 1 दिया गया। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6। 0 जब होगा इसका कंट्रीब्यूशन 1। अब ये जैसे ही 0 आएगा तो हम लोग देख लेंगे ये कंस्टेंट होना चाहिए, ये ट्रू या होगा। 0 जैसे ही होगा फिर इसका कंट्रीब्यूशन इसका अकेला का इसके साथ 2, 3 हो जाएगा आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 3 0 3, ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर प्लस 3 हो जाएगा अकेला का इसके साथ और इन तीनों का साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पर आएंगे तो ये फॉल्स है लेकिन ये ट्रू है, इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 4। ठीक है, हो जाएगा इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, इसका कंडीशन कितना हो जाएगा 5, अकेला इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इतना सिंगल लेंथ होगा 5 होगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ये फॉल्स है क्योंकि 3 1 और 3 0 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे लेफ्ट को यहाँ से कर देंगे। ठीक है, अब जो ये वाले इंडेक्स है 5 इंडेक्स पे 0 इंडेक्स का कंट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है, 0 इंडेक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा, 1 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। लेंथ कितना है 1 2 3 4 5 तो 5 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो 0 2 है तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 6 26। आंसर जो है 0 से लेकर कितने तक का आंसर हमारे पास 26 आएगा। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम लोग कैसे मल्टीपल जो सब क्वेरी है उसको कैसे आंसर निकालते हैं। अब 0 1 0 1 0 1। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 है।
ये का वैल्यू कितना है 1 है, तो 0 का काउंट लेस देन इक्वल टू 1 या 1 का काउंट लेस देन इक्वल टू 1 होगा। इसका कंट्रीब्यूशन 1, इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 2, ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 1 वाला कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ठीक है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 3 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, ये जो है यहाँ पर आ रहा है। अब जो है ये वाला इंडेक्स पे, थर्ड वाला इंडेक्स पे हमारा इसका कंट्रीब्यूशन नहीं रह जाएगा, जो इंडेक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं रह जाएगा। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर 1 और 0 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर। अब 0 का काउंट लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, ये वाले का इसके साथ, इसका पहला एक इसके साथ, इसके साथ प्लस 3 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे 2 2 हो गया, फिर इसको लेफ्ट को शिफ्ट करेंगे। अब फोर्थ इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं रहेगा, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा फोर्थ इंडेक्स पे, तो हमारे पास हो जाएगा इसका कंट्रीब्यूशन 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आ रहा है, हाथ दबाएगा यहाँ पर, तो फिर 2 0 2 1 हो जाएगा, जो कि कंडीशन फॉल्स होगा, फिर हम एल को यहाँ लेंगे। अब क्या करेंगे, हमारा जो ये फिफ्थ इंडेक्स पे है, इनके पहले का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है, ये और ये, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा, तो 15 होगा। तो जैसे ही हम लोग आंसर निकालने जाएंगे, तो हम बोल रहे हैं कि 0 से 5, 0 से 5 तक, मतलब अगर इंडेक्स 0 से 5 तक का हम निकालेंगे, ठीक है, 0 से लेकर के 5 तक का, तो पूरा स्ट्रिंग 0 से 5 तक पूरा स्ट्रिंग आ रहा है हमारा, पूरा स्ट्रिंग आ रहा है, तो 15 आंसर 15, और 0 से पहले का जो होगा तो आंसर 0 होगा, 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि 4 से 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक, हमारा 0 से 4 तक कितना आंसर आ रहा है 12, और 0 तक का क्या आंसर आ रहा है 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 12 में से अगर 1 रिड्यूस करेंगे हम, तो हमारा आंसर 11 आ रहा है, जो कि ये आंसर नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा, हम देखे हैं कि जो अगर हम ये 0 रिड्यूस करते हैं, इस इंडेक्स पे जो है हमारा 0 का कंट्रीब्यूशन है, जब हम इस इंडेक्स पे करते हैं 0 का कंट्रीब्यूशन है, इस इंडेक्स पे क्या है, इस इंडेक्स पे भी इस 0 का कंट्रीब्यूशन है, 0 1 0, ठीक है, इस इंडेक्स पे भी इस 0 इंडेक्स का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब देखते हैं हम ये जाएंगे थर्ड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे हमारा 0 इंडेक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं है, 0 इंडेक्स जहाँ तक हमारा 0 इंडेक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं है, जहाँ से ये वाले इंडेक्स पे, तो हम आंसर जो है क्या करेंगे, यहाँ से पहले काउंट करेंगे ये, तो क्या करेंगे 3 और 4, इस स्ट्रिंग में 3 और 4 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो 12 माइनस ये, तो 6, तो हो जाएगा 6। अब इन दोनों का, इन दो इंडेक्स का 1 0 का हम मैनुअली निकालेंगे, मैनुअली निकालेंगे कैसे, ये 2 है, 2 है, तो ये जो है 2 इंडेक्स है, इसमें ये हमेशा कंफर्म होगा कि नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ वंस जो है लेस देन इक्वल टू ये ही होगा, तभी जाकर के हमारा विंडो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टॉप हुआ। अगर ज़्यादा होता तो फिर हमारा विंडो लेफ्ट थोड़ा शिफ्ट होता, ठीक है। अब ये अगर लेस है तो हम क्या देखें, हम लोग क्या देखें कितना हो जाएगा भैया, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, लेंथ कितना है 2, तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है, वही वाला जो पहले हम लोग देखे, ऊपर में जो देखे थे, अगर किसी भी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ वन लेस देन इक्वल टू क्या है, तो हम डायरेक्ट जितना लेंथ है स्ट्रिंग का और उसमें 1 ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 9, ठीक है। अब सेम हम करते हैं ये 2 से 3 में, हमें आंसर निकालने हैं 2 से 3 तक, 2 2 में कंट्रीब्यूशन किसका किसका है, इसका इसका है, 3 में कंट्रीब्यूशन किसका है, इसका इसका है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो इसका जो ये जो पोजीशन है हमारा आर से भी आगे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। आंसर जो हमारा हो जाएगा 2, ये जो 3 है 3 माइनस ये 1 1, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 3 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, 2 इंटू 3 बाय 2, इसका भी आंसर हो जाएगा 3। इन दोनों कंफ्यूजन हम देख लेते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मेरा आंसर आएगा। अब क्या करेंगे, हमको अब ये देखेंगे कि हमारा इस विंडो में मतलब थर्ड इंडेक्स पर कहाँ तक का कंफ्यूजन है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग चेक करेंगे थर्ड में, थर्ड इंडेक्स पर कहाँ तक का कंफ्यूजन है, उसके लिए हम कर लेंगे फिर फिफ्थ विंडो वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे कि हर एक विंडो के लिए, जैसे हमारा 0 1 0 0 1 0 1, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है, और k इक्वल टू 1 है, इसका जो है 0 ही होगा, इसका जो है प्रीफिक्स विंडो 0 ही होगा, इसका प्रीफिक्स विंडो 0 ही होगा, इसका देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा हमारा ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 से पहले का वैल्यू नहीं लेगा, 4 में क्या हो जाएगा और यहाँ पर 2, ठीक है, इससे पहले का वो वैल्यू काउंट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रीफिक्स वैल्यू का
प्रीवियस चलिए हम लोग कोड देख लेते हैं, कोड कैसे क्या है। तो अब क्या करेंगे, जैसे एन एन जो है स्ट्रिंग का हम लोग लेंथ निकाल लिए हैं। अब यहाँ वेक्टर ले लिया आंसर का, ठीक है, और प्रीवियस विंडो जो हम लास्ट में कैलकुलेट किए थे, और प्रीवियस काउंट कितना है, ठीक है, इंटीजर लेफ्ट 0 1 ले लिया। अब हम सबसे पहले प्रीवियस विंडो को फिल कर लेते हैं। अब राइट जो है 0 से लेकर के अंत तक इटरेट करेंगे। अगर एफ ऑफ आर 1 के बराबर हो तो 1 बढ़ेगा, नहीं तो 0 बढ़ेगा। अब देखते हैं क्या होगा, हम लोग का जो है 0 का काउंट ग्रेटर देन के और 1 का काउंट ग्रेटर देन के हो जाएगा, तो ये हमारा जो है के कंस्ट्रेंट का जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं करेगा, तो ये हमारा के कंस्ट्रेंट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट विंडो को इंक्रीज करेंगे, लेफ्ट विंडो को इंक्रीज करते जाएंगे, और जो भी वैल्यू होगा वहाँ पर उसका वैल्यू का काउंट जो है डिक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। अब प्रीवियस विंडो आर में हम लेफ्ट का जो है कहाँ तक हमारा विंडो है इस इंडेक्स से जहाँ पर के कंस्टेंट ट्रू हो रहा है, तो हम ये जो लेफ्ट स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये प्रीवियस काउंट ऑफ 0 इक्वल टू 1, 0 इंडेक्स पे कोई भी एक वैल्यू होगा तो उसका काउंट 1 होगा। अब 4 क्या करेंगे, इंटीजर आई इक्वल टू 1 आई लेस देन एंड आई प्लस। अब क्या करेंगे, प्रीवियस काउंट जो -1 पे है और प्लस आई माइनस प्रीवियस विंडो, मतलब जहाँ तक हमारा विंडो ट्रू हो रहा है वहाँ तक का वैल्यू ऐड करना है। इसका मतलब करेंट देखिए थे यहाँ पर, जैसे हमारा इसमें क्या आया था, 9 के बाद 12 आ गया, 12 आया, तो हम देखेंगे ये 12 पे फिर आया वैल्यू। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इंडेक्स कितना है, ठीक है। अब ये जितने ही आया 3 पे, हम इसका देखेंगे प्रीवियस विंडो कितना है, 3 का प्रीवियस विंडो कितना है, 1 है, ठीक है। 3 माइनस प्रीवियस विंडो 1 प्लस 1, 3 माइनस 1 प्लस 1, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 12 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह इसके लिए भी अब हमारे यहाँ वैल्यू 50 आ रहा है, तो हम देखेंगे कि भाई यहाँ जो है इसका प्रीवियस विंडो कितना था, 2 था, 2 है। अब 2 पे क्या करेंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे, 4 में से 2 आया, नहीं ये 4 का है ना, 4 इंडेक्स, तो 4 का जो है प्रीवियस विंडो 2 आया, तो हमको यहाँ तक का वैल्यू कंट्रीब्यूट करना होगा, तो यहाँ पर 4 माइनस 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। अब 9 में 3 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर किए हम लोग, ठीक है। यहाँ पर ऑलवेज क्या करें, प्रीवियस काउंट में हम लोग आई माइनस जो हमारा करेंट इंडेक्स है उसका प्रीवियस विंडो कहाँ तक जा रहा है वो +1 करके हम उसका प्रीवियस काउंट बढ़ा लेंगे। तो हम लोग फॉर लूप लगाएंगे, और फॉर लूप लगाएंगे क्वेरी के लिए, हम जितने क्वेरीज हैं उसका आंसर निकलना है। अब लेफ्ट राइट लिए करेंटली, अब पोजीशन का हम जो पोजीशन जो लिए हैं, पोजीशन सबसे पहले r+1 लिया, हमारा देखेंगे कि जो किस इंडेक्स तक जो है, किस इंडेक्स तक हमारे जो है विंडो एल से पहले का नहीं ले रहा है वैल्यू, एल से पहले का वैल्यू लेगा तो हमारा ये विंडो से बाहर का वैल्यू लेने लगा है, तो इसलिए हमको स्टॉप कर देना है वहाँ पर। हम इसलिए इनिशियलाइज कर लिया r+1 से, मतलब जो भी राइट है उससे ज़्यादा ले लिया। अब इसमें हम लोग बाइनरी सर्च लगा दिए हैं, ठीक है, बाइनरी सर्च का, हाँ, क्योंकि लॉगिन टाइम लेगा ये। अब क्या करेंगे, हम को ये पोजीशन फाइंड करना है, मिड l+r। अगर प्रीवियस विंडो ऑफ मिड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हो सकता है कि हमको मिड से पहले भी एक विंडो मिल सकता है जिसका जो है लेफ्ट, और जिसका लेफ्ट वैल्यू जो है क्या कहते हैं एल से ग्रेटर होगा, क्यू 0 से ग्रेटर होगा। तो प्रीवियस विंडो मिड का जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू 0। अब क्या करेंगे, पोजीशन को मिड कर देंगे, हमारा मतलब एक विंडो जो है पोजीशन पे फाइंड हो गया है कि हमारा वैल्यू एल से ज़्यादा ही है, और आर को मिड में स्कोर कर देंगे। अगर हमारा वैल्यू ये क्यू ऑफ 0 से छोटा आ गया, ये वैल्यू क्यू 0 से छोटा आ गया, इसका मतलब है कि हम जिस इंडेक्स पे हैं वो हमारा लेफ्ट इंडेक्स से पहले का भी वैल्यू काउंट कर रहा है, इसलिए हमको राइट जाना है। एल का वैल्यू मिड +1 कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं ये हमारा पोजीशन निकल जाएगा, तो पोजीशन क्या करेंगे, पोजीशन इफ पोजीशन लेस देन इक्वल टू Q1 है, तो हमको करंट का वैल्यू ये प्रीवियस काउंट Q1 जो राइट का वैल्यू है वो ऐड करेंगे। पोजीशन ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, 0 से 5 में 0 को नहीं रिड्यूस करना है, वो -1 वाले को रिड्यूस करना है, इसलिए ग्रेटर देन 0 है, करेंट माइनस प्रीवियस काउंट माइनस जो पोजीशन आया है उसमें से 1 घटा करके ऐड करना है, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे। अब सेम क्या करेंगे, अब करेंट प्लस, अब पोजीशन से पहले हो सकता है Q के 0 तक, पोजीशन जिस पोजीशन हम लोग काउंट किए हैं वहाँ से पहले हो सकता है Q0 तक हमारी कुछ वैल्यू है, तो उसका आंसर क्या होगा, पोजीशन माइनस Q0 इंटू पोजीशन माइनस Q0 +1 डिवाइड बाय 2, और जो आंसर होगा हम लोग को पुट कर देंगे। अब चलिए ये पोजीशन जो निकाले Q0 दिख रहे हैं, ये कौन सा वाला है यहाँ पर,
यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, हम 1 से 4 तक निकाल रहे हैं। यहाँ जो ये 3, हम तो पोज़ीशन हम लोग को कितना निकला? 3 निकला, ठीक है? ये पोज़ीशन जो हम लोग को 3 निकला है, ठीक है? अब 3 जो 1 तक का विंडो की वैल्यू काउंट कर रहा है, 3 1 तक की विंडो का वैल्यू काउंट कर रहा है, लेकिन 2 0 तक का कर रहा है। इसलिए हम 3 तक का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और इन दोनों का मैनुअली इसका वैल्यू कितना है? 2, 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, मतलब 3 वैल्यू इसका आ जाएगा, ठीक है? इसलिए ये वाला कहीं पोजीशन में ना, पोजीशन हमारा 3 आया तो 3 क्यू 0 का वैल्यू कितना था? 1, 3 में से 1 2 एंड 3 में से 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो ये आंसर आ जाएगा इसी तरह से। तो चलिए हम लोग सबमिट लगा लेते हैं, ठीक है? सबमिट नेटवर्क का, ठीक है? ये आंसर मेरे कोड सही है, आप देख लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू।